गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हमारी स्वयं की गायत्री साधना कैसे फली, इस प्रवचन में पिछली बार की वीडियो में गुरुदेव ने बताया था कि गुरुदेव को जैसी सफलता गायत्री मंत्र में मिली वैसी हमको क्यों नहीं मिलती, हम लोगों की मनचाही इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती। साधना अपने आप की जाती है पहले, भगवान की बाद में, इसलिए सबसे पहले अपने आप को साधना चाहिए। गुरुदेव ने बताया था कि भगवान को पाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान आप अपने ऊपर केंद्रित कीजिए। अपनी हर एक सांस को, अपने हर एक चप्पे को, हर एक योग्यता को भगवान के लिए नियोजित कर दीजिए। अब इसके आगे गुरुदेव कहते हैं, मित्रों मैंने वही किया है, उपासना मैंने इसी ढंग से की है। हमने सिर्फ एक काम किया है, अपने आप को धोया है, अपने आप के ऊपर पॉलिश की है और अपने आप को रगड़ रगड़ करके तेज चाकू के तरीके का बना दिया है कि जहाँ कहीं भी मारेंगे चीरता हुआ चला जाएगा। ये है हमारा व्यक्तित्व। आप तो उल्टा चलते हैं, पूजा उपासना को जीवन से दूर रखना चाहते हैं, बिजली के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तारों को अलग अलग रखना चाहते हैं, तो उनके अंदर करंट कैसे आएगा। उपासना में त्याग की बात सिखाई जाती है और आप भोग की बात करते हैं। योग भावनात्मक है, क्रियात्मक नहीं। योग में जहाँ लोभ और मोह के ऊपर अंकुश लगाना पड़ता है, वहाँ आप उसी की पूर्ति करना चाहते हैं। आप उल्टा चलते हैं, साबुन से कोयले का काम लेना चाहते हैं। ये भी कोई तरीका है? मैं आपके विचारों में क्रांति लाना चाहता हूँ, न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में वरन सामाजिक क्षेत्र में भी, व्यवस्था के क्षेत्र में एवं भावनात्मक क्षेत्र में भी क्रांति लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस गायत्री जयंती के पुनीत पर्व पर आप भी अपने मन की सफाई करते जाइए, ब्रेन वॉश कर ले जाइए, दिशा लेकर जाइए और उस वास्तविकता को जानकर जाइए कि जहाँ से चमत्कार उत्पन्न होते हैं, सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। हमारे जीवन में ऐसा ही हुआ। 24 साल तक उपासना करता रहा और सिर्फ जौ की रोटी और छाछ खाता रहा, अपनी जीभ को धोते रहने के लिए, इसीलिए कि जिस जीभ से मुझे मंत्रों का उच्चारण करना है, आशीर्वचन देने हैं, उपदेश देने हैं, लोगों को सलाह देनी है, उस जीभ को जरा पैनी तो कर लूँ, फौलाद तो बना लूँ। इसलिए मैंने अपनी जीभ से जद्दोजहद की है। हमने प्रत्येक के ऊपर संयम किया है, हमने समय के ऊपर, विचारों के ऊपर और अपने पैसे के ऊपर संयम किया है। हमने किसी का खाया नहीं खिलाया है। हमने अपने आप से जद्दोजहद की है, पैसे के बारे में जद्दोजहद, दिमाग के बारे में जद्दोजहद, विचारों के बारे में जद्दोजहद, आचरण के बारे में जद्दोजहद किया है। हमारा मनोरंजन एक ही रहा है, भगवान का काम। हमारी भावना एक है, मन एक है, लक्ष्य एक है, हमारा प्रिय एक है और वो है हमारा भगवान। सोते हुए सपना दिखता है तो हमको भगवान का दिखता है। पूजा की कोठरी में बैठते हैं तो हमें चारों ओर भगवान की सुगंध आती है। जहाँ कहीं भी जाते हैं और अपना दिल टटोल कर देखते हैं तो वहाँ भगवान धड़कता हुआ दिखाई पड़ता है। प्राण में, नस नाड़ियों में, सांसों में भगवान की हवा चलती हुई दिखाई देती है। हमारे चारों ओर भगवान दिखाई पड़ता है। हमने भगवान को अनुभव किया है, पर आप तो देखने की फिराक में रहते हैं। क्या देखेंगे भगवान को? आँखों से मिट्टी देखी जाती है। क्या किसी ने देखा है भगवान को? देखा किसी ने नहीं है, पर अनुभव किया है। हमने अपनी प्रत्येक गतिविधियों में, उद्देश्यों में, विचारों में भगवान को नाचते हुए, रास करते हुए देखा है। हमारी नियति और गतिविधियाँ अध्यात्म से तालमेल रखती हैं। हम ये अनुभव करते हैं कि अध्यात्म के सही तरीके से हम नज़दीक आए हैं और सही तरीके से फ़ायदा उठाने में समर्थ हो गए हैं। मित्रों, हमने क्या किया और क्या पाया? पानी की बात मालूम है आपको, जिसे मैं 1000 बार बता चुका हूँ। शरीर की बात बता चुका हूँ कि ये शरीर
भगवान का है। हमने अपने शरीर को भगवान के हाथों बेच दिया है। अब यह हमारा नहीं, हमारे बॉस का है, इसलिए उसको इसकी एक बार नहीं 99 बार रखवाली करनी पड़ेगी। हमने अपनी अक्ल भगवान को बेच दी है। अब ये भगवान की जिम्मेदारी है कि अक्ल को संभाले। आइंस्टीन के दिमाग के बारे में पहले ही $10 लाख के बीमे कराए गए थे कि मरने के बाद उसका दिमाग निकाल लिया जाएगा और रिसर्च लेबोरेटरी में एक खोजबीन की जाएगी कि उनका इतना शानदार दिमाग किस तरीके से हो गया। अपने बारे में अभी तो मैं कुछ नहीं बताता, पर पीछे देख लेना हमारे दिमाग के बारे में। हमने ऐसी ऐसी अजीब कल्पनाएं की हैं कि सारे विश्व के 450 करोड़ मनुष्यों के भाग्य को बदल डालने का दावा करते हैं, उनको हैरानी से बचा लेने का दावा करते हैं, आदमी के उज्जवल भविष्य की संरचना का दावा करते हैं। और इन दिनों चल रही वे हवाएं जिनसे एक एक आदमी उल्टा हो जाता है, इन हवाओं को, फिजाओं को मोड़ मरोड़ डालने का दावा करते हैं हम। हमारी संपदाओं विभूतियों का अता पता नहीं किसी को। हमारे पास बहुत संपदाएं हैं और हमारी सेवाओं के बारे में जिसे हर आदमी जानता है कि गुरुजी के दरवाजे से कोई भी आदमी खाली नहीं गया है। ये हमारी शान है। इस शान को कायम हम रखेंगे। आपकी मनोकामनाओं के बारे में हमारी सहायता तो नहीं के बराबर है, लेकिन अगर आप 100 मन मुसीबत लेकर आए थे तो 25 मन मुसीबत हमने बिटा दी। आपकी 100% ज़रूरतें हम कहाँ से पूरी करेंगे, लेकिन हम यकीन पूर्वक कह सकते हैं कि ईमानदारी के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमने हर आदमी को पूरा फ़ायदा पहुँचाया है। मित्रों, ये हमारे चमत्कार हैं जिसे आप जानते हैं, और जो नहीं जानते उन बहुत सी बातों को हमने छिपा कर रखा है। छिपा कर रखी गई बातों को जानने के लिए उस समय तक इंतजार करना पड़ेगा आपको जब तक हमारा शरीर जिंदा है। सबूत हमने सब जमा कर रखे हैं। हमने कहा है कि आदमी के 5 शरीर हैं और हम 5 शरीरों से काम करते हैं। हमारे जाने के बाद आप देख लेना कि आचार्य जी ने एक नहीं 5 शरीरों से काम करते रहे हैं, और बहुत सी बातें हैं जो हमने सब छिपा कर रखी हैं। आप देख लेना ये चमत्कार जिन्हें रहस्य कहते हैं, जादू कहते हैं, अतीन्द्रिय क्षमताएं कहते हैं, वे सब भी हमारे पास हैं। गायत्री को त्रिपदा कहते हैं। इसकी व्याख्या सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में, सरस्वती, काली, लक्ष्मी के रूप में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में, सच्चिदानंद के रूप में की जाती है। ये उसका दर्शन पक्ष है। दर्शन और प्रयोग कर्म कांड पढ़ना हो तो गायत्री महाविज्ञान में हमने सब कुछ लिख दिया है, पढ़ लीजिए। और भी कर्म कांडों को देखना हो, आद्य शंकराचार्य की गायत्री पुरस्चरण पद्धति तथा देवी भागवत को पढ़िए। पर जो बात मैं बताता हूँ वो सिर्फ एक ही है कि आदमी के जीवन में गायत्री का प्रयोग कैसे किया जाए, आदमी के जीवन में गायत्री का समावेश कैसे हो। अध्यात्म थ्योरी में नहीं, व्यक्तित्व में होना चाहिए, और व्यक्तित्व थ्योरी में नहीं रहता, वो आदमी के साथ घुला रहता है। हमारे साथ व्यक्तित्व घुला हुआ है। अध्यात्म हमारे मस्तिष्क में, नस नाड़ियों में, क्रियाकलापों में, गतिविधियों में, चिंतन में, सब में घुला हुआ है। हमारे 3 शरीर हैं। आपके भी 3 शरीर हैं। एक है हमारा कारण शरीर जिसको अंतरात्मा या अंतःकरण कहते हैं, उससे हमने उपासना की है। मस्तिष्क से साधना और शरीर से आराधना की है। पूज्य गुरुदेव का कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अपने शरीर को, अपने मन, अपनी आत्मा को, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान के लिए बेच दिया। अब भगवान उनके बॉस हैं। अब वो जैसा चलाएंगे और वैसा उनको चलना होगा, और वो चलते हैं। अब ये भगवान की जिम्मेदारी है कि वो उनको संभालें, उनके अक्ल को संभालें। इसी कारण से पूज्य गुरुदेव के दरवाजे से कभी कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं गया। उसने जो मांगा वो पाया, भले ही 100 में से 25% ही उसको मिल पाया हो, लेकिन वो कभी भी खाली हाथ नहीं गया। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना